तो नाज़रीन, इमरान खान ने कहा था कि इस यूथ को, कौम को जोड़ना होगा, थिंक टैंक पाकिस्तान में एक बनाना होगा, नौजवानों को इक़्तिदार का मौका देना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी और मामला जो है वो हाथों से फिसल जाएंगे और सब मलिया मेट हो जाएगा। लेकिन क्या कहिएगा इस इक़्तिदार के हवस के पुजारियों का, इस बाबे बुड्ढों का, 60-60 साल 77 साल के ये हो गए हैं लेकिन सीटों से चिमटे हुए हैं। ये इस नौजवान को, इस यूथ को जो है वो अछूत समझते हैं और इनको इक़्तिदार देना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि हालात इस दहलीज पर पहुंच गए हैं कि जो आज मामला हुआ है वो इंतहाई खतरनाक है और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जी हाँ, आपको ये मनाज़िर दिखा रहा हूँ, वादी तीरा है, KPK में कबायली इलाका है जहाँ पर आज पाकिस्तानी फोर्सेस और वहाँ पर गयूर कबाइल जो हैं वो आमने सामने आ गए। वहाँ पर गयूर कबाइल जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे एक मामले के ऊपर। फिर वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़ौज का किला है, फोर्सेस का वहाँ पर जो हेडक्वार्टर है, उसको घेराव किया गया और उसके बाहर मुजाहरा हो रहा था कि वहाँ पर फिर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से इतलात मसूल हुई हैं कि वहाँ पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग की इज्जत में आखिर तकरीबन 7 लोग जहाँ बाग हुए हैं, कई जख्मी हैं। इस मौके पर वहाँ इलाके के जो मौज़िज़ हैं, वहाँ पर जो PTI के मुकामी MPs हैं, MNAs हैं, वो भी पहुँचे। साथ साथ वहाँ पर इकबाल अफरीदी जो PTI के एक MNA हैं, उनकी तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई है। दीगर सियासी तंजीमों के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई है और इस वाक़े की शफाफ और जानबदार जो है वो इंक्वायरी का किया गया है। इस मौके पर अब देखना होगा कि क्या सरकार और रियासत जो है वो इस पे इंक्वायरी कराती है। हुकूमत जो है KPK में इमरान खान की PTI पे उन पर ज़्यादा दबाव है और इस मौके पर अब तक कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई। एहतजाज जो है वो मज़ीद तूल पकड़ता जा रहा है और इस मौके पर बताया गया है कि हालात जो हैं इलाके में बदस्तूर कशीदा बताए जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरात से लाजमी आगाह ज़रूर किया करें।